नमस्कार, खबर भोजपुरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं विकासखंड खड्डा के भुजौली खुर्द ग्राम सभा में। यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जो घोटाला हुआ है, 29 जो अपात्र हैं उन अपात्रों को जो पैसा दे दिया गया है, उसकी रिकवरी के लिए यहाँ के लोग काफ़ी मेहनत किए और इसमें जांच भी हुआ। जांच हुआ कि नाच हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जांच और होने के बावजूद भी और आदेश भी हो गया कि हाँ रिकवरी कराया जाए, उसके बावजूद भी हिला हवाली की गई। आइए जानते हैं हम यहाँ के लोगों से कि इसमें किस प्रकार की हिला हवाली की गई और किस तरीके से इन अपात्रों को पात्र बनाकर और दे दिया गया। आपका? मेरा शुभ नाम हरिहर। तो क्या समस्या है? समस्या हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में हमारे यहाँ जैसे आवास वितरण हुआ, आवास सूची बनी, उसके दौरान हम लोगों ने देखा तो वही बोला कि जब सूची आवास आई तो हम लोगों ने उसको गहन विचार से उसको जांच करवाया। जांच कराया, जांच के दौरान 51 आवास था हमारे यहाँ। 51 आवास में मात्र 29 आवास अपात्र मिला, जिसमें बेभव संपन्न, गाड़ी घोड़ा और क्या नाम है कि सरकारी नौकरी वालों को मिला था, और जो लोग पात्र थे उनको नहीं मिला था। इसको हम लोग विरोध जताए तो सरकारी लोग कर्मचारी आके मौके से जांच तो कर लिए, उसका रिपोर्ट लगा दिए, उसको टीम गठित करके जिला से भी आई जांच कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक उसका हिला हवल्ली हो रहा है। माननीय योगी जी महाराज को भी हमने लेटर भेजा था, दो लेटर भेजा था, IGRS के थ्रू भी हमने लेटर भेजा था। उसको जवाब वो मांगे डीएम से, डीएम साहब ने परियोजना विभाग अधिकारी को दिए, परियोजना विभाग अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को दिया, फिर हिला हवल्ली हो गया। 1 हफ्ता के अंदर मांगे थे वो रिकवरी और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर दिया जाए, लेकिन एक भी आज तक नहीं हुआ। केवल एक बार निलंबित किए तो उनको अनिल कुमार सिंह सेक्रेटरी को, उसके बाद फिर बहाली वो लोग तत्काल किए, और बहाली भी किए तो कैसे, किस पर्पज से वो यही कर दिए, काम भी पेंडिंग है और बहाली भी कर दिए। तो सरकारी धन का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको अब अगर हम दे रहे हैं आपको फिर से दोबारा, उसको आप उससे गहन विचार करके उसके विभागीय कार्रवाई करवाया जाए और सरकारी धन का जो दुरुपयोग हुआ है उसको बाइज्जत वसूली करवाया जाए। ये बताइए, जो आवास यहाँ पे वितरण हुआ अपात्रों को, तो ये खंड विकास अधिकारी के द्वारा ही किया गया होगा? हाँ, खंड विकास अधिकारी और सेक्रेटरी ये लोग खुद ही किए और यही लोग जांच भी किए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो चोर बनो को तो कोतवाल? हाँ, जो चोर है वही कोतवाल है, वही लोग जांच भी किए, वही लोग जांच किए हैं, वही लोग रिपोर्ट भी लगवाया है। आगे से प्रेशर आया है, महाराज जी के यहाँ से प्रेशर आया है, जिला अधिकारी से प्रेशर आया है, तो ये लोग रिपोर्ट भी लगा दिए कहाँ ये गलत है, और यही लोग उसको दबा के भी रखे हैं। आज घोटाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका ढिढोरा पीटा जा रहा है इस सरकार में और सब कुछ कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। देखिए सामने है, जिला अधिकारी रिपोर्ट लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आया वो भी रिपोर्ट लगा हुआ है, सारी रिपोर्ट मैं आपको दिखाया हूँ, और उसके बाद भी सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, हिला हवल्ली हो रहा है। तो अब आगे का अधिकारी क्या करें? मुख्यमंत्री जी तो आके देखेंगे नहीं, उनका तो काम है कि हम निर्देशित कर दें। अब करना है तो यहाँ के नीचे के ही अधिकारी करेंगे ना, तो नीचे के अधिकारी ही गलत कर रहे हैं, नीचे के अधिकारी ही उसको सही कर रहे हैं, लेकिन उसको काम नहीं कर रहे हैं, उसको हिला हवल्ली में रख रहे। अभी हमने इनका हरिहर जी के बातों को जाना और देखा, अब हम बात करते हैं इस ग्राम के दूसरे व्यक्ति से कि किस प्रकार सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और अधिकारियों द्वारा क्या किया गया, किस प्रकार का जांच किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विंध्यवासिनी शर्मा है जी। इतना दिन से मतलब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, अभी तक उसका हम लोगों ने इतना IGRS किया, इतना लोगों को हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक उसका कोई जांच नहीं। जांच तो हुआ, उसमें अपात्र पाया गया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसी के तरह उसे पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 1 साल हो गया। किस प्रकार से अपात्र को पात्र कर दिया गया? अरे उनके पास मकान है, सरकारी नौकरी है, सब कुछ वैभव संपन्न है, वो लोग, उनको आवास दिया गया। जो गरीब झोपड़ी वाला है उसको कुछ नहीं मिला, तो वो ऐसे ही झोपड़ी में रह रहा है। हम लोगों ने मौके पर जाके दिखलाया भी कि फला फला आदमी का देखिए झोपड़ा है, उनको आवास नहीं मिला है, और जिनको पक्का मकान है, सब कुछ संपन्न है, उनको आवास मिला है। तो इसमें जांच हुई थी? हाँ, जांच तो हुआ था, जिला से अधिकारी आए थे, खड्डा से ब्लॉक से तहसील से अधिकारी आए थे, सब जांच होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। जांच के दौरान क्या यह भी दिया गया कि हाँ इनका रिकवरी किया जाए? उसमें लिखा गया था कि इनको ये सत्य बात है, ये गलत तरीके से आवास दिया गया है और इनको रिकवरी किया जाए, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। कितना समय हो गया? 1 साल हो गया, अब तक रिकवरी नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई? वही ये सेक्रेटरी पे होना चाहिए, ग्राम प्रधान पे होना चाहिए और खंड विकास अधिकारी पे होना चाहिए, ये अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो फिर सेक्रेटरी क्या यहीं पर है कि यहाँ से चले गए? यहीं पे है अभी तक। अभी भी यहीं पर है? हाँ, यहीं।
अब तक गए नहीं? नहीं, यहीं पे है। मतलब ये है कि एक ग्राम सभा में घोटाला तो कर चुके हैं और दूसरे ग्राम सभा में घोटाला करने के लिए फिर उन्हें यहीं पर तैनात कर दिया गया। शायद यही लग रहा है हमको। यही लग रहा है आपको? हाँ, क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी शर्मा। आइए हम ग्राम के तीसरे व्यक्ति से बात करते हैं कि किस प्रकार से घोटाला किया गया प्रधानमंत्री आवास में और कौन कौन लोग शामिल हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं निगिन अंसारी। कितने लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में सम्मिलित थे? अरे कितने लोग थे, जितने लोग को मिला, जिस वक्त इन लोग को आवास मिला था जी, उस वक्त हम लोग मौखिक अधिकारी 2 बार 3 बार 4 बार आके जांच करके ही आवास देते हैं ना, जी। ऐसा तो देते नहीं रहे। हाँ, हाँ। आए, जांच किए, जांच करने के बाद जो व्यक्ति यहाँ 60 साल से नहीं है भोजपुर के अंदर, वो अपना पूरा प्रॉपर्टी बसहीन बनाया हुआ है, सारी कुछ वहाँ पे, उसको आवास मिल गया। जी। तो उसको अपना टेलर से मड़ई लाद कर लेके आया, फर्द खड़ा किया और चढ़ दे, उसका आवास मिल गया। जी। और जो लोग जिनमें यहाँ का निवासी हैं उनको आज तक आवास ही नहीं मिला। तो बताइए, जो लोग पद पे हैं, जो लोग का हर दिवाली पे पेंट हो रहा है मकान, उनको आवास चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, उनको तो आवास नहीं मिल सकता है। उसके पास 5 बीघा ट्रैक्टर टाली सारी कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आवास चाहिए। ऐसा शासनादेश तो मेरे ख्याल से नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो लोग आज के डेट में गरीब हैं उनको आवास नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं? पात्र को तो आवास चाहिए ही। वही बात है, इस पे हम लोग सदस्य हैं, हम तो वार्ड नंबर 3 का सदस्य हैं। हम लोग बहुत कोशिश किए, इस पे विचार किए और प्रधान जी को कहे सुने, तो प्रधान जी हम लोग से कोई तालमेल नहीं रखते हैं और अपने आप जो चाहे वो कर दिए, सेक्रेटरी जो चाहे वो कर दिए। यही सब बात है। 1 साल का दिन हो गया ये गोली देते हुए। हम लोग यहाँ से डीएम कार्यालय से लेकर तहसील तक दौड़ते रह गए। सारे वो लोग जो चाहे वही हुआ है, हम लोग से कुछ नहीं हुआ। 40 बता दें हम कि शासन की जो मंशा थी कि अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन इस ग्राम सभा में अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ को नहीं पहुंचाया गया और जो अपात्र हैं कि उनके पास पहुंचाया गया। जो अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक आवास का लाभ मिलना चाहिए, यह आप नहीं चाहते? नहीं, एकदम उनको मिलना चाहिए। जो निहायत गरीब है, जो इसके पड़ा है, उसी लिए तो हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं कि भाई जो धन से पूर्ण है, संपन्न है, उसको मिल रहा है। वंचित एकदम गरीब निहायत है, उसको नहीं मिल रहा है। हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह जो जांच किया गया होगा उस हिसाब से पात्र और अपात्र को घोषित किया गया होगा। हाँ, तो वो अपने मर्जी से किए हैं हम लोग को पता ही नहीं है। वो गोपनीय हिसाब से अपने हिसाब से तो किए हैं। हम लोग को कुछ उस विषय में ना, हम लोग सदस्य होते हुए भी हम लोग कुछ मालूम नहीं है, हम लोग से बताया नहीं। इस संबंध में किन किन अधिकारियों से मिले और क्या क्या कार्रवाई हुई, आइए जानते हैं हम इनसे। किन किन अधिकारियों से मिले? हम सर्वप्रथम हम उप जिलाधिकारी महोदय खट्टा हमने बात किया। दूसरा बार फिर जब वहाँ से नहीं हो पाया तो हम गए जिला पर, माननीय मुख्यमंत्री का नाम को मजिस्ट्रेट ऑफिस हमने गया, डीएम मजिस्ट्रेट, उनको दिया 4 लेटर दिया लगातार। उसके बाद फिर से हम जाके पंचायती राज अधिकारी DPRO साहब को दिया, वहाँ से भी आदेश कराया। फिर वो परियोजना विभाग अधिकारी को बोले ज्ञापन आप एक दीजिए, हमने परियोजना विभाग अधिकारी को भी दिया। उसके बाद से फिर हमने कहा कि अब ऐसे भी नहीं सुनवाई हो रहा है। फिर मैं महाराज जी को लेटर लिखा, महाराज जी को रजिस्ट्री भेजा 2 और 1 मैं बाय हैंड जाके दिया, जिसमें महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई। वहाँ के कार्यकर्ता गण थे, उनसे हम मुलाकात किए तो कहे कि ऐसा है कि आप दे दीजिए और हम वहाँ रिसीव करवा देंगे। वो रिसीव हो गया था, उसका जवाब भी हमारे पास आ गया, लेकिन उसके जवाब के अनुसार विभागीय कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुआ। ना ही तो रिकवरी हुई, ना उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई। जो कार्रवाई उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर मांगे थे, हमने दिया था उनको 18 सितंबर 2023 को। जी। हाँ, मुख्यमंत्री संदर्भ संख्या है 92 31 89 53 0 19 890। इसी पर हमने किया था, इसी पर हमको आया था और ये लिखे थे कि 1 सप्ताह के अंदर इसको विभागीय कार्रवाई भी करने के लिए और जितना है उनका सब कुछ इसमें विवरण दिया है, जो हम आपको अभी पढ़वाए हैं। अब इसके बाद नहीं हुआ तो क्या किया जाए, थक गए हम लोग। तो क्या इस संबंध में इन अधिकारियों से पूछताछ की आपने कि क्या हुआ? अधिकारी क्या, हम लोग कितना दौड़े, अपने घर से पैसा लगा के सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको हम बचाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं किसी काम में लगे सरकारी धन का तो कहीं हित में काम हो, अनहित में ना हो। इस तरीके से ग्राम सभाओं में सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन इसका कोई जिम्मेदार ठीक तरीके से खड़ा नहीं हो रहा है। अब हम क्या सही है और क्या नहीं सही है, इसके लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं लेता हूँ तब से आप लोगों से विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।